जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, स्वागत है आप सभी का सनातनी शक्ति यूट्यूब चैनल में। प्यारे दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं मित्रों। गरुड़ पुराण से जानिए, कैसे निकलते हैं शरीर से प्राण और क्या होता है मृत्यु के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि यमराज के दूत आत्मा को यमलोक तक ले जाते हैं और उसे नर्क में मिलने वाली है दुखों के बारे में बताते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जो मृत्यु लोक में आए हैं उसे एक दिन अपने शरीर को छोड़कर जाना ही है। शरीर में मौजूद ऊर्जा, जिसे आत्मा कहते हैं, वह कभी समाप्त नहीं होती, बस रूपांतरित होती रहती है। ये जब शरीर से निकलती है तो मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा को अजीब अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक अचेत हो जाती है। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो उसे कुछ समय तक पता नहीं होता है कि वह शरीर से अलग हो रहा है और वह उसी प्रकार व्यवहार करती है जैसे शरीर में रहते हुए उसका व्यवहार था। शरीर से निकलकर आत्मा अपने घर के सदस्यों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाते, इसलिए आत्मा को बेचैनी होने लगती है। आत्मा परेशान होकर सभी लोगों से कुछ कहना चाहती है, पर उसकी आवाज बस उस तक ही सीमित रह जाती है। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उस वजह से आत्मा दुखी होकर कभी अपने मृत शरीर को देखती है तो कभी अपने परिजनों से बात करना चाहती है। उसका यह प्रयास विफल हो जाता है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे शरीर में प्रवेश करने नहीं देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा स्वीकार कर लेती है कि अब जाने का वक्त हो गया है। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है। आत्मा मृत्युलोक से विदा होने के लिए तैयार होती है। शरीर के मृत पड़ जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों को रोते बिलखते देखकर खुद भी दुख से व्याकुल होकर रोती है, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं होता। वह लाचार होकर सब कुछ देखती है और अपने जीवन काल में किए गए कर्म को याद करके दुखी होती है। यम के दूध आत्मा से कहते हैं, अब यहां से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग से चले जाते हैं। कुछ समय में आत्मा मृत्युलोक की सीमा को पार कर एक ऐसी मार्ग में पहुंच जाती है जहां ना रोशनी होती है ना चांद की चांदनी। उस लोक में हर जगह अंधेरा ही अंधेरा होता है। यहां आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक विश्राम करती है। कुछ आत्माएं जल्दी शरीर धारण कर लेती है, तो कुछ लंबे समय तक विश्राम के बाद नया शरीर धारण करती है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।